नमस्कार। मैं गणेश प्रसाद भट्ट आप लोगों को, अपने युवा साथियों को पीआरडी के बारे में, पीआरडी जवानों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। पीआरडी के बारे में बताना चाहता हूं तो जितने भी मेरे नौजवान साथी पीआरडी में हैं वो मेरी बातें सुने। आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं और पीआरडी आप लोगों को मतलब है, आप लोगों को पता ही होगा कि पीआरडी क्या है। हम जो पीआरडी में लगे हुए हैं उनका मकसद है कि पीआरडी को नियमितीकरण होना चाहिए और उनका जो आजकल चल रहा है पीआरडी वालों को कि परमानेंट किया जाए, वो तो शासन और प्रशासन पे है बात की करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन हमें लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए। हमें भी अपने बच्चों को देखना है, अपना भविष्य देखना है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा भविष्य क्या है वो तो ऊपर वाले पे ही तय होगा कि क्या है। लेकिन जितने भी पीआरडी वाले हैं मैं उनके साथ हूं और उनको ये जरूर बता देना चाहता हूं कि आप एकत्रित हो जाएं और अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ें और जो आपकी लड़ाई है वो मान्य होगी और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हाई कोर्ट तक जाना पड़े तो भी मैं आप लोगों के साथ हूं और दिन रात आप लोगों के साथ खड़ा हूं। लेकिन आपको एकता और अखंडता का प्रतीक रखना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा और भविष्य की बारे में सोचना पड़ेगा कि आप लोगों का भविष्य क्या होगा। इतने साल तो ऐसे आप लोगों ने गंवा लिए हैं, इसलिए जल्दी से आप लोग तैयार हो जाएं क्योंकि मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। सिर्फ जब आप एकत्रित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे, क्या निर्णय निकलेगा, हमें क्या करना, कैसा करना। क्योंकि जो हमारी पीआरडी का जो हमारा दल है वो आज का संगठित नहीं है। वो देश की आजादी से पहले जो है बनाई गई है और सुभाष चंद्र बोस ने बनाई गई है। जब हमारा देश आजाद हुआ सबसे पहला संगठन पीआरडी का है। सबसे पहले जो देश में संगठन बनाया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा वो हमारे देश के आजाद होने से पहले ही बनाया गया। देश तो बाद में आजाद हुआ लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जो है देश की आजादी में जो अहम भूमिका निभाएगी वो है पीआरडी। और आगे बात करेंगे। अभी मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बता दूं कि मेरे जितने भी पीआरडी भाई हैं वो जल्दी से जल्दी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। मैं आपके लोगों के साथ दिन रात खड़ा हूं और मैं यहीं पर अपना विराम देता हूं। आगे की जो बातें होंगी मेरी दूसरे एपिसोड में मैं आपसे करूंगा। अभी इतना ही काफी है। आप तैयार हो जाएं, बाद बाकी मैं देख लूंगा, मैं झेल लूंगा। मुझे अपनी नौकरी से कोई मतलब नहीं है। मैं लड़ना चाहता हूं हक की लड़ाई, आप लोगों की लड़ाई, आप लोगों के लिए लड़ना चाहता हूं कि आप लोगों का भविष्य क्या है। तो आप तय कीजिए कि आपका भविष्य क्या है, आपको लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। वैसे हक की लड़ाई हर कोई लड़ सकता हूं। आगे बात करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो सुभाष चंद्र बोस की जय।